सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर में सपाजनों ने धूमधाम के साथ मनाया अपने नेता अखिलेश यादव का 51वां जन्मदिन। जगह जगह किए विविध आयोजन। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का हुआ शुभारंभ। एंटी लार्वा छिड़काव कर्मियों और फॉगिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। शिवपुर थाना क्षेत्र में दरोगा की पत्नी की सोने की चेन लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस और एसओजी टीम ने एक मुठभेड़ में दबोचा। और नगर के पुलिस थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर नए 3 कानून के विषय में प्रबुद्धजनों को दी गई जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का 51वां जन्मदिवस सपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया व जगह जगह विविध कार्यक्रम आयोजित किए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 51वें जन्मदिवस को सपा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हुए नगर में जगह जगह विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान कहीं केक काटे गए तो कहीं मरीजों में फल वितरण हुआ तो कहीं रक्तदान कर सपा जनों ने अपने नेता के दीर्घायु होने की बाबा विश्वनाथ से कामना की। आयोजनों के इस क्रम में महानगर समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय ललिता भेलुपुर में महानगर अध्यक्ष दिलीप डे के अध्यक्षता में केक काटकर मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित महिला महाविद्यालय चौराहे के पास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन रक्तदान करके मनाया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने फीता काट के किया। छात्र नेता आशुतोष सिंह के नेतृत्व में 51 छात्रों ने रक्तदान किया। रक्तदान कार्यक्रम में शशांक यादव, अमित मौर्य, अनिल यादव, अर्पित गुलाम, धीरज, आशुतोष यादव, सुमित यादव, सुनील यादव, अमरीश यादव, सोनू यादव, सूरज यादव, राजेश, अभिषेक मौर्य, हेमंत, डिम्पल सहित काफी संख्या में छात्र मौजूद रहे। आज अखिलेश जी का 51वां जन्मदिवस है और 51 जन्मदिवस के अवसर पे 51 रक्तदान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा किया गया। समाजवादी छात्र सभा महानगर के अध्यक्ष आयुष यादव द्वारा हुकुलगंज पिपरहवा घाट हनुमान मंदिर पर पूजा पाठ कर अखिलेश यादव जी के लंबे उम्र एवं सफलता की कामना करते हुए वृक्षारोपण का कार्य किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हिमांशु गुप्ता, जितेंद्र यादव बाबा, आयुष यादव, रजनीश यादव, शिव चौहान, सुरेश यादव, बंटू, करण यादव, प्रवेश यादव, छेदी गुप्ता, आनंद जायसवाल, प्रदीप यादव, कुलदीप यादव, रवि यादव, अविनाश सिंह, टिंकू यादव आदि कई लोग कार्यक्रम में शामिल रहे। परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के उत्सव पे आज हम लोगों ने समाजवादी छात्र सभा महानगर कमेटी द्वारा और बीएचयू इकाई की कमेटी द्वारा आज यहाँ पिपरहवा घाट पर पूजा करके माननीय जी के आयु के लिए कामना की, लंबे आयु के लिए कामना किया और उनके राजनीतिक सफलता के लिए कामना की। उसके बाद हम लोगों ने वृक्षारोपण करके इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से, अच्छे तरीके से उनका जन्मदिन मनाया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण एवं फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर गरीबों को अन्न व फल वितरण तथा पौधारोपण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कैंपस व शहर के अन्य क्षेत्रों में किया गया व बाबा काशी विश्वनाथ से कामना की गई कि उनको दीर्घायु प्रदान करे। कार्यक्रम का आयोजन अनिल यादव, पूर्व छात्र संघ महामंत्री व प्रदेश सचिव छात्र सभा के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर शरद सोनकर, प्रदेश सचिव छात्र सभा, अंशु चौरसिया, अभिषेक यादव, अरिहंत अत्री, जितेंद्र यादव, सैफ आलम, अभिषेक यादव आदि उपस्थित रहे। शिवपुर थाना क्षेत्र में दरोगा की पत्नी की सोने की चेन लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस और एसओजी टीम ने एक मुठभेड़ में धर दबोचा। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में अलसुबह दरोगा की पत्नी की सोने की चेन लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस और एसओजी टीम ने सोमवार को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इनमें मुख्य बदमाश किशन सरोज के पैर में गोली लगी है, उसका दीनदयाल अस्पताल में इलाज कराया गया। पुलिस ने इनके तीसरे साथी विकास और लूटी गई चेन खरीदने वाले सोनार शिवम वर्मा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से 1 तमंचा, 2 कारतूस और 2 खोखा, 24,850 रुपए, 5 टुकड़ों में कटी सोने की चेन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त वर्ना जोन ने गिरफ्तार चेन स्नेचरों को मीडिया के सामने पेश किया।
उन्होंने बताया कि इनमें मुख्य आरोपित किशन सरोज फूलपुर थाना क्षेत्र के दबे धुआ गांव का निवासी है। दूसरा विक्की उर्फ चंदन जायसवाल जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के असवरनपुर करदाहा का निवासी है। तीसरा बदमाश विकास कुमार और चौथा वह सोनार है जिसने लूट की चेन खरीदी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम रिंग रोड आजमगढ़ अंडरपास के पास संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो बदमाश मोटरसाइकिल से चांदमारी की ओर से रिंग रोड की ओर आ रहे हैं। इसके बाद श्योपुर पुलिस ने उनका पीछा कर लिया। सूचना पर एसओजी टीम भी पहुंच गई और उसने भी घेराबंदी शुरू कर दी। तब तक लालपुर पुलिस भी आ गई। पुलिस को देख बदमाशों ने मोटरसाइकिल एढ़ी गांव की ओर मोड़ दिया। अपने को घिरा देख बदमाश अर्धनिर्मित चार दीवारी की आड़ लेकर पुलिस टीम पर फायर करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। इसके बाद बदमाश एढ़े गांव की ओर भागने लगे तो पुलिस ने दौड़कर किशन सरोज और विक्की जायसवाल को पकड़ लिया। इनकी निशानदेही पर इनके तीसरे साथी विकास कुमार को उसके घर से दबोचा गया। यह फूलपुर थाना क्षेत्र के मलहत गांव का निवासी है। तीनों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने लूटी गई चेन फुलवरिया के सनातन नगर कॉलोनी के सोनार को बेच दिया है। फिर तीनों को सोनार शिवम वर्मा के पास ले जाया गया। यहाँ से 5 टुकड़ों में कटी सोने की चेन बरामद हुई। पुलिस ने लूट की चेन खरीदने वाले शिवम वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने पुलिस को बताया कि इससे पहले उन्होंने शिवपुर रेलवे स्टेशन के पास एक महिला की चेन लूटी थी। इसके बाद शांति नगर कॉलोनी के पास दरोगा की पत्नी की चेन लूटी थी। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल विक्की उर्फ चंदन जायसवाल की है। बता दें कि शिवपुर थाना क्षेत्र के तरना स्थित शांति नगर कॉलोनी के शांति कुंज अपार्टमेंट में रहने वाले दरोगा अरविंद कुमार सिंह की पत्नी विमला देवी की रविवार की सुबह हौसला बुलंद बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली। कल रात चेकिंग के दौरान ही एक बाइक आई थी रिंग रोड पर आती दिखाई दी। थाना शिवपुर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो साइड से तेज़ी से निकाल ले गए। पुलिस को और एसओजी की टीम को जब ट्रक वालों का पीछा किया तो थाना लालपुर पांडेपुर की तरफ एड़े की तरफ जब बढ़ा आगे उन्होंने पुलिस टीम पे फायरिंग करी और आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने फायरिंग की। उसमें एक अभी उसको गोली लगी पैर में, दूसरा अभी तो हमने जहाँ बचा के भाग रहा था उसको पुलिस ने दबोच लिया। उन्हीं की निशानदेही पे जो 2 घटनाएं आपको मैंने अभी बताई, 25 तारीख जो शिवपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे छनैती हुई थी और 30 तारीख को एक अपार्टमेंट के सामने स्नैचिंग हुई थी। उनका तीसरा जो साथी था उसे घर से अरेस्ट किया गया और उनकी निशानदेही पे इन दोनों घटनाओं में इन अभियुक्तों ने जहां अपना जो सोना था वो बेचा था, जो चेन बेची थी, उनको अरेस्ट किया गया। उनके वहां से भी जो 30 तारीख को स्नैचिंग हुई थी उसमें जो चेन थी उसके टुकड़े बरामद हुए और उसकी शिनाख्त जो पीड़िता उनसे कराई गई। उसी के संदर्भ में खुलासा है और उन चारों व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है और इसमें गैंगस्टर में कार्रवाई करेंगे। कौन? अरे वो कहाँ आया था देखते हुए। क्या कहेंगे पुलिस को आज? अरे भाई बहुत कॉलोनी में कि ऐसा कोई कमाल नहीं किया था। बड़ा धन्यवाद, कैसे मिल गया इतना परिश्रम से, बहुत धन्यवाद है। किसको धन्यवाद है? अरे पुलिस लोगों के, दरोगा लोगों के, जब यही बात। कितने दिन मिल गया मालक को? हाँ, कितना समय लगा मिलने में आपको? अरे मिल गया ना, कल गया 6 बजे, आज पता चल गया। कितना आप कमाल का उन लोगों का धन्यवाद। ऐसा कोई 24 घंटा में कोई अभी आज तक नहीं खोजा था। एसएसपीजी मंडलीय जिला चिकित्सालय से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई। एंटी लार्वा छिड़काव कर्मियों और फॉगिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जनपद में सोमवार को विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एवं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय से एंटी लार्वा छिड़काव कर्मियों और फॉगिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चिकित्सालय के सभागार में विधायक ने समस्त अधिकारियों को मच्छर जनित रोगों की रोकथाम और समुदाय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शपथ दिलाई। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यह अभियान 1 जुलाई से पूरे माह तक चलाया जाएगा, जिसमें डेंगू, मलेरिया आदि मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम और प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से टीमें बनाई गई हैं। यह टीम नगर के सभी वार्डों में सघन छिड़काव और फॉगिंग का कार्य करेंगी।
साथ ही नगर निगम के सफाई कर्मी नियमित साफ सफाई, कचरा, जल जमाव, गंदगी आदि की समस्या को दूर करेंगे। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों का आपसी समन्वय होना बेहद जरूरी है। विभागों को दी गई विभिन्न जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जाए, साथ ही जनमानस को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना जरूरी है। घर व आसपास कहीं भी जल जमाव, गंदगी या कचरा जमा न होने दें। अभियान के दौरान घर घर जाने वाली सहयोग करें, सतर्क और जागरूक रहे। समस्त कार्यक्रम का संचालन जिला स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचना अधिकारी हरिवंश यादव ने किया। इस मौके पर SIC डॉक्टर SP सिंह, नोडल अधिकारी व ACMO डॉक्टर SS कनौजिया, डिप्टी CMO डॉक्टर HC मौर्य, जिला मलेरिया अधिकारी शरद चंद पांडे, सहायक मलेरिया अधिकारी KK राय, बायोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार सिंह, यूनिसेफ से DMC डॉक्टर शाहिद मलेरिया, निरीक्षक अजय कुमार मिश्रा, चंद्रसेन भारती, वीरेंद्र कुमार सिंह, युद्धवीर सिंह, ओम प्रकाश, अनुराग मिश्रा, ईशा श्रीवास्तव समेत विभिन्न वार्डों के पार्षद व पार्टी कार्यकर्ता, चिकित्सालय के अधीक्षक, चिकित्सक, स्टाफ, नर्स एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। नेशनल इक्वल पार्टी ने पेपर लीक मामले में सुबह सपा विधायक बेदीराम का पुतला दहन किया। नेशनल इक्वल पार्टी राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में सोमवार को नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सुबह सपा विधायक बेदीराम का पुतला जलाया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में नेशनल इक्वल पार्टी के लोगों द्वारा बताया गया कि पेपर लीक व किसी भी विभाग में नौकरी में दिलाने का मास्टरमाइंड बताने का बेदीराम के वीडियो वायरल होने तथा 2010 से भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के बावजूद वह रौब से घूम रहा है। कई संगीन मुकदमा का दोषी विधायक को सरकार का शरण मिल रहा है, करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता आ रहा है। ऐसे जनप्रतिनिधि के अकृत संपत्ति की जांच होनी चाहिए। रेलवे में TT की नौकरी करने वाले के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्रक दिया गया। राजभर जी के संज्ञान में था कि ये भ्रष्ट आदमी है, उसके बावजूद इन्हें टिकट देके विधायक बनाया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार सिर्फ चाहती है कि माफिया मुक्त है, सिर्फ सरकार माफियाओं को टिकट देती है। बेदीराम और ओम प्रकाश राजभर को पूरा का पूरा सहयोग सरकार का मिल रहा है। क्लियर कट एक नेशनल चैनल पर जब बेदीराम इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैं अंदर से नौकरी लगवा देता हूं, एक साथ 50-50 लोगों की नौकरी लगवा देता हूं, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं, और पेपर लीक में उनका नाम आया है नेशनल न्यूज़ के माध्यम से, तो उसके बावजूद भी वो आदमी डंके की चोट पर कल परसों बयान दिया कि मुझे मेरी जांच करके दिखाई जाए, जबकि 2014 से उसके ऊपर चल रहा है जाँच, हिस्ट्री सीटर भी बताया जा रहा है उसको। उसके बाद भी अगर प्रशासन या सरकार उसको गिरफ्तार करके जांच नहीं कर रही है तो सीधे सीधे है कि सरकार का कहीं ना कहीं इसको सहयोग मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी के कैबिनेट मंत्री होने का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो पेपर लीक का मामला है, यह सरकार ही लीक सरकार हो गई है। लीक पार्टी मान लीजिए या लीक सरकार मान लीजिए, इनके कार्यकाल में अभी तक जितना पेपर लीक हुआ है, हमको नहीं लगता है कोई ऐसा पेपर होगा जो लीक हुआ है, और कोई ऐसी वैकेंसी जो नहीं होगी जो कोर्ट में ना गया हो। लेकिन जो नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, यह सबसे महंगा एग्जाम होता है। नगर के सभी थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर 1 जुलाई से लागू 3 नए कानून के विषय में प्रबुद्धजनों को आमंत्रित कर जानकारी दी गई। देश भर में नया कानून लागू होने पर कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में प्रबुद्धजनों के साथ मीटिंग कर पुलिस के अधिकारियों ने कानूनों के बारे में जानकारी दी। इसी क्रम में सिगरा थाने पर ACP चेतगंज गौरव कुमार ने क्षेत्र के विभिन्न प्रबुद्धजनों के साथ मीटिंग कर उन्हें कानूनों के बारे में जानकारी दी। इस मीटिंग के विभिन्न क्षेत्रों के सभासद, व्यापार मंडल के पदाधिकारी व अन्य सम्मानित नागरिक शामिल हुए। सभी ने पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा बताए गए कानूनों के बारे में जाना और उसकी सराहना की। इस मीटिंग में सिगरा व चेतगंज थाने के सभी पुलिसकर्मी भी मौजूद हुए। ACP गौरव कुमार ने बताया कि 3 कानून हैं जिसके तहत कई नई धाराएं बनी हैं, वहीं कुछ धाराओं में बदलाव किए हैं जिसके तहत मुकदमों की सुनवाई में तेजी आएगी। पीड़ित को भी अपना पक्ष रखने का समय दिया जाएगा, साथ ही अपराध भी अब कम होंगे। BHU के डेयरी फार्मा, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रम को लेकर छात्र, अध्यापक और कर्मचारियों ने आक्रोश मार्च निकाला। विगत दिनों विश्वविद्यालय में BHU के डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रम को बंद करने की खबर आने के बाद विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।
तथा कुलपति के प्रति नाराजगी है। विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। कुलपति आज तक विद्वत परिषद ईसी का गठन नहीं किए हैं तथा अपनी हिटलरशाही चला रहे हैं। छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। इन सभी मुद्दों पर भी छात्रों ने नाराजगी जताई। इसी क्रम में आज छात्रों ने बड़े पैमाने पर आक्रोश मार्च का आयोजन किया, जिसमें सभी छात्र संगठन थे। छात्रों ने परिसर स्थित मालवीय भवन से लेकर सिंह द्वार तक आक्रोश मार्च किया, जिसमें हाथ में तख्तियां लिए थे, पोस्टर थे और उन पर नारे लिखे गए थे, जिससे उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। छात्रों ने महिला महाविद्यालय चौराहे पर आकर सभा किया तथा भाषणबाजी की। इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि बीएचयू कुलपति की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी और उनको अपनी गलती व कमी आज भुगतनी पड़ेगी। गो संरक्षण एक सरकारी उपक्रम है और कुलपति महोदय अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोध छात्र अभिषेक सिंह काली ने कहा कि इस बेलगाम कुलपति को वापस जाना पड़ेगा तथा छात्र इनके मंशा पर पानी फेरने का कार्य करेंगे तथा उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष प्रशांत राय ने कहा कि वर्तमान कुलपति बेलगाम हो गए हैं और इनको कल्याण आंदोलन का सामना करना पड़ेगा और सभी छात्र संगठन उसके लिए कमर कस के तैयार है। एनएसयूआई के रोहित राणा ने कहा कि सरकार छात्र विरोधी है और शिक्षा का निजीकरण कर रही है और कुलपति जी सरकार इसलिए विश्वविद्यालय को बेचने पर तुले हुए हैं। इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। कुंवर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की धरोहर बचाने के लिए हम लोग हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं तथा कुलपति के तानाशाही रवैये के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। आक्रोश मार्च में प्रमुख रूप से डॉक्टर अवनिंद्र राय, शुभम तिवारी, डॉक्टर चक्रपाणी ओझा, वैभव तिवारी, अध्यक्ष पांडे, गोपाल सिंह, विवेक सिंह, अभिषेक, रिंकू सिंह, साक्षी सिंह, प्रफुल्ल पांडे, पतंजलि पांडे, सत्यवीर, सुयज्ञ राय, कैलाश वर्मा, कुलदीप, क्रांतिकारी हिमांशु, रोहित राय आदि छात्र, अध्यापक, कर्मचारी मौजूद रहे। जीवन के विविधता के जितने क्षेत्र हो सकते थे वो सारे क्षेत्रों को दृष्टिगत करते हुए मालवीय जी ने स्थापनाएं की। अपने विश्वविद्यालय का एरोड्रम हो, विमान हो, ये कितनी बड़ी बात रही हो, लेकिन आज इस विश्वविद्यालय को कहीं न कहीं इस कुलपति की मानसिकता से छोटा करने की कोशिश की जा रही है। गौशाला जो मालवीय जी के पवित्रता के भाव से जुड़ा है उसको तो हम लोगों के पुराने छात्रों के मन में भी बड़ा आक्रोश है, बड़ा दुख है और उद्वेलन है। इसलिए मैं आया जब मुझे पता चला कि यहाँ विद्यार्थी आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, तो पुराना छात्र होने के नाते मैं इसमें सम्मिलित हुआ। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुर कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। सच के साथ।
और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील जमात चौमासा प्रवास के लिए काशी पहुंची। श्री पंचायत अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील जमात चौमासा प्रवास के लिए वाराणसी पहुंचे। महंत लक्ष्मण दास महाराज की अगुवाई में जमात का स्वागत वाराणसी के पद्मश्री चौराहा काली माता मंदिर पर जमात का स्वागत सत्कार व अभिनंदन किया गया। जमात सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार के लिए देश भर के भ्रमण पर निकला है। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ ही श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील जमात का फूल वर्षा के साथ स्वागत किया गया। आचार्य श्री चंद भगवान और श्री गुरु राम राय महाराज के जयकारों के साथ बैंड और ढोल की थाप पर संतों ने दरबार सहित में प्रवेश किया। संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने स्वास्तिक मंत्रोच्चारण किया। महंत लक्ष्मण दास कोठारी महाराज ने बताया कि साधु महंतों का प्रतिनिधि मंडल 3 दिन तक प्रवास पर रहा। यहाँ साधु संतों ने वैदिक विधि विधान के साथ गणेश पंचदेव एवं कलश पूजन कर श्री दरबार साहिब प्रवास की शुरुआत की। उन्होंने आचार्य श्री चंद भगवान व श्री गुरु राम राय महाराज की आरती व अरदास कर देश में सुख शांति व समृद्धि की कामना की। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के तपस्वी संत महंतों की भ्रमणशील जमात देश भर में भ्रमण करती है। इसी क्रम में जमात 4 महीने से श्री दरबार साहिब में भी भ्रमण पर रहती है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की 4 धुएं पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण हैं। इनके 4 श्री महंत होते हैं। इन्हें तपस्वी संतों का चलता फिरता तीर्थ माना जाता है। वैदिक परंपरा के अनुसार श्री दरबार साहिब प्रवास के दौरान वह विशेष पूजन ध्यान व वैदिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह में 8 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह के नर्सिंग हॉल में सोमवार को 8 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड से आए जगत गुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज ने श्री राम कथा का प्रारंभ करने से पूर्व व्यासपीठ का पूजन किया। उन्होंने कहा कि कथा जीवन की प्राथमिकता को तय करता है। भोग और भोजन हर युग में मिलेगा, लेकिन भजन केवल मनुष्य के शरीर से हो सकता है। इसी शरीर से वैकुंठ का रास्ता खुलता है, लेकिन यह भी है कि जिस दिन मनुष्य का पुण्य समाप्त होगा उसे फिर मृत्यु लोक में धकेल दिया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य के जीवन की प्राथमिकता तो प्रभु में लीन हो जाना है, जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह व डॉक्टर अंशु सिंह ने महाराज जी का तिलक और पुष्पों से स्वागत किया। साथ ही व्यासपीठ की आरती की, जिसके बाद कथा प्रारंभ हुई। इस दौरान जीवनदीप महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी, उप प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर नंदा त्रिवेदी के अलावा सभी अध्यापक व कर्मचारी मौजूद रहे। जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर में श्री राम कथा का आयोजन आज दिनांक 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। ये रोज शाम में 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होगा और कथावाचक कोई और नहीं, बिहार के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री पांडे जी हैं, गुप्तेश्वर पांडे। कामाख्या स्थित कामाख्या देवी मां के मंदिर में पूजित रक्त वस्त्र का भक्तों में वितरण हुआ। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को पूजा स्थल या खजाने में रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है। कामाख्या स्थित कामाख्या देवी मंदिर में रविवार देर रात तक मां के पूजित लाल वस्त्र के टुकड़ों का वितरण प्रसाद के रूप में होता रहा। महंत देवेंद्रपुरी के अनुसार लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने रक्त वस्त्र का टुकड़ा वितरित किया गया। मान्यता है कि रक्त वस्त्र घर के पूजा स्थल या खजाने में रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इस रक्त वस्त्र के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लग गई थी। महंत के अनुसार पौराणिक मान्यताओं क्रम में देश में स्थित 2 कामाख्या मंदिर, कामरूप कामाख्या गुवाहाटी असम व काशी की कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुवाची मेला लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास में आद्रा नक्षत्र के योग में मां कामाख्या देवी 3 दिनों तक रजस्वला रहती हैं। इन्हीं 3 दिनों में दोनों स्थानों पर अम्बुवाची मेला लगता है। बौलिया लहरतारा स्थित मां दुर्गा बालिका इंटर कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वाधान में वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वाराणसी के बौलिया लहरतारा स्थित मां दुर्गा बालिका इंटर कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वाधान में वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती समारोह मनाई गई।
सर्वप्रथम आए हुए सभी अतिथियों द्वारा वीरांगना उदा देवी पासी एवं महात्मा बुद्ध व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं कैंडल जलाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के जिलाध्यक्ष शंभुनाथ ने कहा कि 1857 में वीरांगना उदा देवी पासी अंग्रेजों के 2 दर्जन से अधिक सैनिकों को मार गिराया और अंग्रेजों के कैप्टन के हाथों शहीद हो गई। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार वीरांगना उदा देवी पासी ने अंग्रेजों से संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया, आज हम लोग उनको याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन देकर समाज को बताने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी वीरांगना उदा देवी पासी को याद करे। इस अवसर पर अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान के बारे में अपना अपना व्यक्तित्व दिए। इस अवसर पर कमलेश पासी, लालजी, सरोज लालजी चौहान, विनाथ सरोज, श्रीकांत जी, शिवनाथ सरोज, श्याम नारायण, डॉक्टर राजाराम, भोलेनाथ सरोज, सत्यानंद, श्रीमती संजू सरोज पार्षद, डॉक्टर अरुण कुमार, रोशनलाल सरोज, मुन्ना सरोज आदि रहे। पिशाच मोचन स्थित हैदर विला में गदीर की महफिल सजी, जिसमें शायरों ने नात गजल व शेरो शायरी पेश की। दिन ढला, शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। शम्स तबरेज ने अदबी मंच से जब यह शेर उछाला तो पूरी महफिल अली मौला की सदा से गूंज उठी। इसी तरह चंदन फैजाबादी ने वसी नबी का जो दूल्हा बना गदीर के दिन, सितम के हलक पे खंजर चला गदीर के दिन, गमे हुसैन से मंसूब साल भर गया था, मगर इमाम बाड़ा भी खुश हो गया गदीर के दिन, सुनाया तो लोग वाह वाह कर उठे। चंदन ने अपनी शेरो शायरी में गदीर की पूरी कहानी ही बयां कर दी। मौका था रविवार शाम पिशाच मोचन स्थित हैदर विला में मुनकिद महफिल गदीर का। इस महफिल में अदब का मंच सजा और 10 शायरों ने अपनी नात गज़ल व शेरो शायरी से इसमें 4 चांद लगाए। सभी शायरों ने मौला अली पर अपना कलाम पढ़ा। महफिल की शुरुआत तिलावत कुरान से मौलाना हब्नुल हसन ने किया। अबू तुरब हैदराबादी, शहंशाह मिर्जापुरी दिलशाद नफसी, शिवानी जैन बनारसी, हैदर मलाई, नदीम असगर, वसीम असगर, अमीर हैदर, तौसिफ अली, मौलाना जहीन हैदर आदि शायरों ने महफिल में अपने कलाम पढ़े। आफत हैदर, सवाब हैदर, जिशान हैदर, सैयद वकार हैदर, शरीफ जिशान, शाहिद हुसैन, शकील अहमद जादूगर आदि मौजूद थे। सदारत अली जनावा, आखिल हुसैन व निजामत हसन बस्तवी ने किया। आज ही के दिन रसूल अल्लाह ने गदीर के मैदान में अली को मौला बनाया था, वही गदीर का जश्न को मनाते हैं। कितने शायर आए हैं? कितने पढ़ने वाले आए हैं? पढ़ने वाले हैं तकरीबन 11 लोग हैं, 11 आदमी पढ़ने वाले हैं और बाकी ऑडियंस है। इनको क्या किया जाएगा? पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद जश्न मनेगा, जश्न मनने के बाद इनकी शाम में पढ़ा जाएगा, उसके बाद 14 गिफ्ट बढ़ेगी और पब्लिक तबरुक फरमाएगी और अपने घर जाएगी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।